हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कनेडियन फूड गाइड के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली मैंने फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की ट्रेनिंग ली है। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो कनेडियन फूड गाइड में क्या है कि जो एक प्लेट है उसके अंदर कैसे हमने सभी फूड को कैटेगराइज किया गया है उसके ऊपर आज बात करेंगे, और बात करेंगे कि बच्चों में हेल्थी फूड ईटिंग हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए। तो शुरू करते हैं। अगर हम एक प्लेट लेते हैं तो उसके अंदर कनेडियन फूड गाइड के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। उसमें जो प्लेट है उसका हाफ पोर्शन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, और 1/4 पार्ट में लेग्यूम्स, नट्स, एग, टोफू और योगर्ट, दीज प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1/4 पार्ट जो है वो प्रोटीन रिच फूड से होना चाहिए उसमें। और उसके बाद जो 1/4 पार्ट है उसमें लाइक ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, बेगल्स, रोटी, राइस, पास्ता, ये सब है। और साथ में वाटर होना चाहिए। वो आपकी अपनी जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ले सकते हैं कि आपने जूस लेना है या क्या, वो आप ले सकते हैं। ओके, जो प्रीवियस फूड गाइड थी, कनेडियन फूड गाइड जो प्रीवियस थी, उसमें उन्होंने एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई थी डेयरी प्रोडक्ट्स की। बट अब जो है उन्होंने जो अभी अपडेट हुआ है उसमें उन्होंने कनेडियन फूड गाइड में जो मिल्क और योगर्ट वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोटीन में डाल दिया है, प्रोटीन कैटेगरी में डाला है। तो और इस बार उन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स पे इन्फ्लुएंस किया है, राइट। सो ये सारा जो था वो मैंने आपको बताया है कनेडियन फूड गाइड के ऊपर। और जो लेबलिंग होती है, जैसे कि केन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लेबलिंग की जाती है उसमें उन्होंने ज़्यादा जो जोर दिया है वो ट्रांस फैट जो है उसको रिड्यूस करने में, और रिड्यूस करने में सॉल्ट जो है वो कम से कम जो कैन पैक्ड फूड है उसके अंदर सॉल्ट और शुगर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, इस पे उन्होंने ध्यान दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों में जो है वो कैसे हम हेल्दी हैबिट्स जो है वो उनमें डेवलप करें। तो इसमें मैं आपको कुछ की स्ट्रेटेजीज बताऊंगी। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को जब हम फूड देते हैं तो आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं, हम एज ए पेरेंट्स या डे केयर प्रोवाइडर हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को जो भी फूड दे रहे हैं वो हम हेल्दी दें, राइट। लेकिन बच्चे को क्या पता कि हेल्दी फूड है ये, तो मुझे खाना ही खाना, उसको उसके बेनिफिट पता है। उसको जब भी आप बच्चे को फूड देंगे तो आप ध्यान रखें कि जो फूड आप दे रहे हैं बच्चे को वो एक तो देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए, पहले तो देखने में अच्छा लगे, राइट। उसके बाद प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात फूड टेस्टी होना चाहिए। डजेंट मैटर कि फूड कितना हेल्दी है, बच्चा नहीं खाएगा अगर उसको टेस्ट नहीं लगेगा, राइट। तो इसलिए आपने दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि फूड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा दिखने में लगे, उसको लाइक बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस हो उसको देख के कि, या मुझे उसको लगे कि अब मेरे को और भूख लग रही है, इसको देखकर ही भूख लग रही है, और उसके बाद फिर वो खाए तो उसको टेस्टी लगे। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि बच्चे को ज्यादा फोर्स नहीं करना कि तुम्हें फूड खाना ही खाना है। एज ए पेरेंट, एज ए अडल्ट हमारा काम है कि हमको बच्चे को फूड ऑफर करना है और अपनी तरफ से हेल्दी फूड ऑफर करना है। ये अब उसकी ड्यूटी ये है कि उसको फूड कितना खाना है, कब खाना है, ये सब वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये दें कि वैरायटी ऑफ फूड हो। जब आप फूड बच्चे को दें उसकी प्लेट में जैसे रेनबो ऑफ कलर्स होते हैं ना, वैसे उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपने सब कुछ ही बच्चे को देना है और वैरायटी ऑफ फूड देना है, जैसे कि उसको ऑप्शन मिल जाए कि हाँ मैंने चूज कर सके वो कि मैंने क्या फूड खाना है, क्या नहीं फूड खाना, राइट।
तो आप उसमें हेल्थी ऑप्शंस उसको दे सकते हैं। उसके बाद एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हम बच्चों को स्मूदीज बना के दे सकते हैं, स्मूदीज फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, लेकिन पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करा दीजिए इन सब चीजों से। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब हम बच्चों को, हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो वैसे हमें पीसेस में जो फ्रूट है उसको ही कट करके देना चाहिए, राइट? तो उससे क्या होता है कि जब हम पीसेस में फूड कट करके देते हैं और वो बच्चा च्यू करता है फूड को, तो एक उसमें जो डाइजेशन होती है वो बहुत अच्छे से होती है। आपका जो स्टमक है वो भरने में काफी टाइम लगाता है जब हम च्यू करके फूड खाते हैं, और धीरे इस तरह से हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा स्टमक है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देता है। तो ब्रेन बोलता है कि बस अब मैं डन हो गया हूँ, राइट? तो अब भूख लगनी बंद हो गई है। तो वो चीज जो है वो जब हम स्मूदीज बनाते हैं तो उसमें नहीं होती है। उसमें क्या है, हम फटाफट से बच्चा स्वेलो करता है, तो उसे वो सब चीजों को नहीं पता चलता उसे। तो इसलिए वैसे तो मैं रेकमेंड यही करूंगी आपको कि आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स कट करके दें इंस्टेड ऑफ स्मूदीज। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कि बच्चा जब फूड खा रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसके साथ बैठ के खाना खाना है। उसको अलग से फूड नहीं देना, उसको कुछ अलग फूड नहीं देना है, उसको वही फूड देना है जो आप खा रहे हैं। और उसमें जब फूड दे रहे हैं तो उसको किसी तरीके का कोई ब्राइब नहीं देनी है, कोई किसी तरह का कुछ ये नहीं बोलना कि तुम पहले खाना खा लो फिर मैं तुम्हें टीवी लगा दूंगी, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, जो कि हम अक्सर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। तो और उसको बस मोटिवेट इस तरीके से करना है कि तुम ये फूड ट्राई करके देखो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैरेट है, कैरेट बहुत न्यूट्रिशियस है, राइट? आप बच्चे को कैरेट दे रहे हैं और वो बोल रहा है कि मुझे नहीं खानी, तो आप उसको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर बता सकते हैं इस चीज का कि ये बहुत न्यूट्रिशियस है, ये बहुत हेल्दी है, तुम्हारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। बट अगर वो फिर भी नहीं खा रहा है तो उसको लीव इट, बिकॉज कि उसका मन नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा। आप ये जरूर उसको बोल सकते हो कि आज नहीं खानी है ना तुम्हें, तो तुम बाद में खा लेना। और उसे फिर आपने रुकना नहीं है। बाद का मतलब ये नहीं है कि आपने फिर थोड़ी देर बाद उसके पीछे ही पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर आपने 2-3 दिन बाद फिर ट्राई करना है। इस तरीके से आपने बच्चों को उस फूड को इंट्रोड्यूस करने की आदत खुद में डेवलप करनी है, जिससे कि वो उस फूड को एक बार मना कर रहा है, मे बी वो दूसरी बार ट्राई कर ले। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आपने जिस चीज पे फोकस करना वो यही है कि फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना, वेराइटी ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस करने हैं कि जिससे उसको ऑप्शन मिल जाए कि वो क्या फूड चूज करे। तो ये सारा जो की स्ट्रेटेजीज थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो प्लीज इनमें से कुछ पर तो जरूर काम कीजिएगा, और फिर मुझे इस वीडियो में अपने कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपने क्या क्या अपने बच्चे के ऊपर ये की स्ट्रेटेजीज अपनाई या नहीं, और उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।